तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे टारगेट मैथ सब चैनल पर। आज हम बहुलक निकालना सीखेंगे एकदम आसानी से, शुरू से एकदम एकदम टू कॉपी एकदम शुरू से समझाएंगे। लेकिन हम गारंटी दे रहे हैं, अगर तुम मेरा वीडियो बहुलक का ये पूरा देख लिए तो गारंटी दे रहे हैं कि तुम बहुलक निकालना आसानी से सीख जाओगे। एकदम गारंटी है। बस आधा घंटा के अंदर अंदर, जहाँ तक 15 मिनट में ही समझ में आ जाए हो जाए। देखो, बहुलक क्या होता है? जो दिए हुए प्रेक्षण हैं उसमें से वह मान जो सबसे अधिक बार आता है। प्रेक्षणों में, दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान लेना है जो सबसे अधिक बार आया हो, उसे हम क्या कहते हैं? बहुलक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं 3879556152। तो देखो, इस तरह खोजने में कौन कितनी बार आया है थोड़ा लगेगा टाइम। इसके लिए एक रूल बना दिया गया है कि सबसे पहले संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। जब संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं तो हमको साफ साफ मिल जाता है कि कौन सी संख्या कितनी बार आई है। आरोही क्रम और अवरोही क्रम जानते हो कि बताएं? देखो, आरोही क्रम होता है संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखने को, मतलब 1 2 3 4 5, देखो बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं ना, तो बढ़ते क्रम में लिखने को हम आरोही क्रम बोलते हैं। अगर घटते क्रम में लिखते हैं अवरोही क्रम, संख्याओं को घटते क्रम में लिखने को, मतलब कि अगर हम 9 8 7, देखो घटते क्रम में लिखने को अवरोही क्रम बोलते हैं। लिखने को, समझ रहे हो ना बात को? हाँ, उसे कहते हैं अवरोही क्रम या आरोही क्रम। समझ में आया कि नहीं? और देखो, तो इसमें हम सबसे पहले संख्या को आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी संख्याओं को बढ़ते क्रम में। सबसे पहले एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार है, ये नहीं है, चार के बाद पाँच, पाँच पाँच पाँच, 3 बार लिखेंगे। फिर 6 एक बार लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 8, फिर 9। तो देखो, सबसे ज़्यादा बार आया कि कौन सी संख्या? 5। तो जो सबसे ज़्यादा बार आती है वही हमारा क्या होता है? बहुलक। तो इसका बहुलक होगा 5। कैसे हुआ बहुलक, ये समझ में आया कि नहीं आया? तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना भाई, ठीक है? यार, ये लाइट दिख नहीं रही, पता नहीं क्या हो गया है। देखो, फिर देखो, ये तो केवल अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक था। लेकिन अगर ऐसा हो कि अवर्गीकृत हो परंतु सारणीबद्ध भी हो, तब हम बहुलक कैसे बताएंगे? देखो, बारंबारता देखना है, कौन सी बारंबारता सबसे अधिक बार आई है, वही उसके जस्ट सामने वाला जो पद होगा वही हमारा बहुलक होगा। जैसे देखो, यहाँ 3, एक कितनी बार आया है? 3 बार। 2 कितनी बार आया है? 5 बार। 3 कितनी बार आया है? 12 बार। 4 कितनी बार आया है? 18 बार। 6 कितनी बार आया है? 23 बार। तो सबसे ज़्यादा देखो 7, अब इससे कम ही लोग हैं आए हैं सब, तो सबसे ज़्यादा कौन आया है? 6। कितनी बार आया है? 23 बार। तो इसका बहुलक हो जाएगा जो 23 रहे, ये नहीं, इस ये बता रहा है कि ये इतनी बार आया, तो मतलब बहुलक होगा 6। समझ में आया? ये आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। देखो, इसके बाद आता है बहुलक वर्ग। कौन सा चीज? बहुलक वर्ग। जब वर्ग अंतराल वाले सवाल लगाओगे बहुलक, अभी फार्मूला बताएंगे, एक ही फार्मूला है, रट लेना है उसको। देखो, बहुलक वर्ग पहचानना आना चाहिए। अगर ये बहुलक वर्ग नहीं पहचान पाए तो शायद तुम वर्गीकृत के सवाल यानी बहुलक से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गारंटी है एक क्वेश्चन तो पक्का ही आता है, आता ही आता है, फिक्स है हर साल। तो देखो, बहुलक वर्ग उसे कहते हैं वर्गीकृत आंकड़ों में जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, उसे ही बहुलक वर्ग मानते हैं या कहते हैं। तो देखो, वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। इसकी बारंबारता देखो, ये 2 बार है, ये 9 बार है, ये 14 बार है, ये 20 बार है और ये 22 बार है, ये 8 बार है। तो ध्यान से देखो, सबसे ज़्यादा कौन सा आया है? 22। तो इसके जस्ट सामने वाला बहुलक वर्ग होगा, इसके जस्ट सामने वाला बहुलक वर्ग होगा। समझ में आया? और वो केवल वर्ग अंतराल वाले सवाल में ही बहुलक वर्ग देखने को मिलेगा, ना कि इसमें और इसमें, ठीक है? वो केवल वर्ग अंतराल वाले सवाल में ही देखने को मिलेगा, ठीक है? फिर आगे बात करते हैं। देखो, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने के लिए सूत्र, बहुलक को मोड कहते हैं इंग्लिश में, इसलिए m बराबर l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणे h। ठीक है? तो जहाँ l होती है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, f1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, f0 होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता,
और F2 होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। और H जो माध्य में H होता था वर्ग अंतराल की माप, जैसे यहाँ देखो 0 से 10, हर बार अंतराल कितने का है, 10 का, तो H का मान 10। तो ऐसे ही जो H वहाँ पे था वही H यहाँ भी होगा, जो कहीं भी H आएगा तो हमेशा उसका मान यही होगा। ठीक है, अगर इंट्रोडक्शन समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना भाई, गर्मी बहुत है इस समय। ठीक है, एल क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। F2 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। F1 तो उसकी बहुलक वर्ग की बारंबारता है, ये है। समझ में आया। जैसे देखो, अगर हम इसमें तुमसे पूछें कि इसमें बहुलक वर्ग कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा कौन आया है, 20, तो ये हमारा बहुलक वर्ग है। इसको बोलते हैं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। इसको बोलते हैं F1 यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, इसको बोलते हैं बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे बहुलक पर आधारित। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।